हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। तो गेट 2023 के लिए सीटीक्यू सीरीज में है हम लोग और नेटवर्क थ्योरी के सिलेबस में है। प्रीवियसली बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने बात किया। आज के सेशन में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस के ऊपर बात करेंगे, जो कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, आप लोग सेल्फ एक ब्लैंक पेपर में सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करिए, सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करिए। जहां पे स्टक होते हैं वीडियो सॉल्यूशन रेज्यूम करिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आर ए बी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस फ्रॉम द टर्मिनल ए एंड बी। तो किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, बताइए क्या वे हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अगर आपको इस तरीके से कोई भी सर्क्यूटरी गिवन है, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि ये ब्रिज सर्क्यूट तो नहीं है। आप ब्रिज सर्क्यूट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। तो ब्रिज सर्क्यूट आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ नेमिंग हम लोग करते हैं कि ए नेमिंग इस नोड का मेंशन है, बी इस नोड का मेंशन है, तो इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं यहाँ के नोड का सी एंड इसका नेमिंग कर देते हैं डी। देखिए क्वेश्चन में मैं मार्क कर रहा हूं, मतलब ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसीलिए मैं बोलता हूं क्वेश्चन को सॉल्यूशन में एक बार फिर से लिखा करिए, जिससे वहां पे आप मार्क करिएगा। क्वेश्चन में मत मार्क करिए, जिससे आप लेटर पॉइंट ऑफ टाइम जब भी रिवीजन करते रहेंगे आपको डिफिकल्टी होगी। स्मूथ रिवीजन करना चाहते हैं किसी भी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए, तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन में एक बार फिर से लिखिए, वहां से अपने रेफरेंस पॉइंट या फिर पोलैरिटीज मार्क करना चालू करिए। तो मैं यहीं से करता हूं, आप लोग सेपरेटली वहां पे कर लीजिएगा। तो नोट पॉइंट सी एंड डी यहां पे हम लोगों ने मेंशन किया। अब इसका इक्विवेलेंट ब्रिज सर्क्यूटरी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं क्या ये ब्रिज सर्क्यूटरी है क्या। तो चलिए ब्रिज हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। नोड ए मैंने यहां पे मेंशन कर दिया एंड देन नोड ए मेंशन करने के बाद नोड ए के साथ यहां भी तो ये सेम पॉइंट है ना, नोड ए यहां तक है और नोड बी यहां तक हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो नोड ए एंड नोड डी, सपोज करिए नोड बी मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ, नोड बी यहां पे मेंशन किया हुआ है। अब यहां पे मैं देखूं तो सी एंड डी की नेमिंग मैं यहां पे अगर कर दूं नोड्स का, तो देखिए ए नोड ए एंड सी के बीच में क्या कनेक्टेड है, 1 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 1 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। नोड सी एंड डी के बीच में क्या कनेक्टेड है, सी एंड डी के बीच में अगेन 1 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 1 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। देन हम लोग बात करें कि ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में क्या कनेक्टेड है, मतलब ए और डी के बीच में क्या कनेक्टेड है, अगेन ए और डी के बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अगेन हम लोग बात करें कि बी और डी के बीच में क्या कनेक्टेड है, बी और डी के बीच में अगेन 1 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 1 ओम का रेजिस्टेंस। अगेन हम लोग बात करें सी और बी के बीच में 1 ओम का कनेक्टेड है, सी और बी के बीच में, सी ए है नोड, बी ए है, तो इन दोनों के बीच में अगेन 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो इस तरीके से एक इक्विवेलेंट सर्क्यूटरी का डेवलपमेंट हम लोगों ने किया। अब इस इक्विवेलेंट सर्क्यूटरी में ए और बी के अक्रॉस का आप इजीली रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ब्रिज सर्क्यूटरी हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। और ब्रिज सर्क्यूटरी जब भी आपने सॉल्व किया होगा, ब्रिज बैलेंस इक्वेशन के बारे में बात किया होगा। आप चेक करिए ब्रिज बैलेंस है या फिर अनबैलेंस्ड है। तो अपोजिट ब्रांच के इंपेडेंसेस का मल्टीप्लिकेशन करिए। तो अपोजिट ब्रांच में यहां पे 1, यहां पे 1 इज इक्वल टू यहां पे 1, यहां पे 1, मतलब कि अपोजिट ब्रांच के इंपेडेंसेस का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट अगर इक्वल है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल है, मतलब वो ब्रिज बैलेंस का इक्वेशन है और ब्रिज सेटिस्फाई हो रहा है, बैलेंस्ड कंडीशन में है ब्रिज। तो ब्रिज अगर बैलेंस कंडीशन में है तो इस पर्टिकुलर व्हाट डू वी से, इस पर्टिकुलर ब्रांच को हम लोग रिमूव कर सकते हैं अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। तो इस अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो इसको सेकंड जो अभी मैं स्टेप कर रहा हूं, यहां तक नोट डाउन करने के बाद थर्ड स्टेप में ये सारी चीजें आप लोग करिएगा। तो इस पर्टिकुलर ब्रांच को मैं रिमूव कर सकता हूं यहां से। अगर मैंने इस ब्रांच को रिमूव कर दिया ब्रिज बैलेंस कंडीशन में, इस दोनों नोड के बीच के वोल्टेजेस के रेजिस्टेंस एलिमेंट को, इस पर्टिकुलर ब्रांच को आप रिमूव किया जा सकता है। देन हम लोग बात करें, क्योंकि आपने नेटवर्क थ्योरी ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, आप क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस स्किल्स के लिए हैं, तो यहां पे हम लोग बात करें कि अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए एंड बी के अक्रॉस का कितना आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम एक दूसरे के साथ सीरीज में है, सीरीज में है, मतलब ये 2 ओम यहां से देखने के लिए मिल गया। ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये भी सीरीज में है, मतलब ये 2 ओम देखने के लिए मिल गया। 2 ओम और 2 ओम पैरेलली हैं, तो आर ए बी इज इक्वल टू
2 ओम पैरेलल विथ 2 ओम इन द सेंस 2 डिवाइडेड बाय 2 इन द सेंस 1 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने RAB की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लिया ना, विदाउट एनी डिफिकल्टी, किसी भी स्टार डेल्टा में कन्वर्ट किए बिना ही इजीली हम लोगों ने ब्रिज सर्क्यूट आइडेंटिफाई करके इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक हम लोग पहुंच गए हैं, जो कि 1 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो इस सर्क्यूटरी में आपको जस्ट नेमिंग करना है और एक ब्रिज सर्क्यूटरी ट्राई करके ने की ड्रॉ करने की कोशिश करिए। तो कभी भी इस तरीके से सर्क्यूट आपको मेंशन है, आप इक्विवेलेंटली इसको एज्यूम करने की, कोई भी सर्क्यूटरी गिवन है वहां पे आप देखिए, अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। आपको अगर आप आइडेंटिफाई करने के लिए कर ले रहे हैं, कैपेबल हो जा रहे हैं, आइडेंटिफाई इजीली आप कर ले रहे हैं कि ये ब्रिज सर्क्यूटरी है, फिर उसके बाद आपका सॉल्यूशन बहुत ही इजी स्टेप्स में कंप्लीट किया जा सकता है। अदरवाइज ये सर्क्यूट आपको बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सॉल्व करना पड़ता है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये इजीली सॉल्व हो गया ये सर्क्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करें तो ये आपको ब्रिज तरीके से दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, लेकिन ये भी एक ब्रिज सर्क्यूटरी है। यहां का रेजिस्टेंस मैंने नहीं लिखा हुआ है, तो यहां का रेजिस्टेंस आप लिख लीजिएगा, 3 ओम का रेजिस्टेंस है यहां पे। अब इस सर्क्यूटरी को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताइए? कोई सीरीज पैरेलल कनेक्शन भी नहीं दिख रहा है, स्टार डेल्टा भी हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सर्क्यूटरी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे भी हम लोग जो है ब्रिज सर्क्यूट बनाने की कोशिश करते हैं कि नोड ए नोड बी यहां पे मेंशन्ड है, इक्विवेलेंटली ब्रिज सर्क्यूट, इक्विवेलेंट सर्क्यूट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब इसका क्वेश्चन को सॉल्यूशन में एक बार फिर से आपने नोट डाउन किया होगा और वहां पे रेफरेंस पॉइंट आपने मार्क कर रहे हैं। तो इस नोट का पॉइंट मैं दे देता हूं, ए बी हो गया है, मतलब सी, इसका नेमिंग कर देता हूं डी, इसका नेमिंग कर देता हूं मैं ई, एंड इसका नेमिंग कर देता हूं एफ। मतलब इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। अब मैं अगर इक्विवेलेंटली ड्रॉ करूं तो नोड ए मैं अगर यहां पे मेंशन कर रहा हूं तो नोड सी मैंने यहां पे मेंशन किया, इन दोनों के बीच में 1 ओम अवेलेबल है। देन अगेन मैं बात करूं, नोड बी मैं अगर यहां पे मेंशन कर रहा हूं तो नोड एफ मैंने यहां पे मेंशन किया, यहां पे 4 ओम का रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगेन मैं बात करूं कि इस पॉइंट को अगर मैं C हो गया, F हो गया, देन E एंड D बचा, E एंड D बचा। तो C एंड E के एलिमेंट के बीच में क्या क्या कनेक्टेड है? C एंड E के बीच में 2 ओम कनेक्टेड है, C एंड E के बीच में 2 ओम कनेक्टेड है, इजंट इट? E एंड F के बीच में 2 ओम कनेक्टेड है, E एंड F के बीच में अगेन 2 ओम कनेक्टेड है, 2 ओम कनेक्टेड है। अब बात करूं तो F और D के बीच में 2 ओम, F और D के बीच में 2 ओम, 2 ओम मेंशन किया यहां पे। एंड देन बात करें हम लोग तो C एंड D के बीच में, C एंड D के बीच में 2 ओम कनेक्टेड है, 2 ओम कनेक्टेड है। तो कितने एलिमेंट हुए यहां पे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ। तो ये E एंड D के बीच में 3 ओम कनेक्टेड है, E एंड D के बीच में 3 ओम कनेक्टेड है। तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेटेड देखने के लिए मिल रहे हैं। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बात करें तो ब्रिज बैलेंस है क्या? चेक करिए, अपोजिट ब्रांच के इंपिडेंसेस का मल्टीप्लीकेशन चेक करिए। तो ब्रिज बैलेंस अपोजिट ब्रांच 2 मल्टीप्लाइड विद 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद 2, मतलब कि ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में देखने के लिए मिल रहा है। और अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में बात किया, इस वाले ब्रांच को आप रिमूव कर सकते हैं फॉर द इजी सिंप्लीफिकेशन। तो आप अगर इसको रिमूव कर देते हैं तो यहां पे 1 ओम आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये नोड सी हो गया यहां पे। तो चलिए मैं इसी में रिमूव कर देता हूं, आप लोग सेपरेटली ड्रॉ कर लीजिएगा जिससे 1 बाय 1 स्टेप में आपको रहे, रिवीजन करने में आप लोगों को आसानी हो। तो अगर ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो इस मिडिल ब्रांच को हम लोग यहां से रिमूव कर सकते हैं, मिडिल ब्रांच को रिमूव कर सकते हैं। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए एंड बी के अक्रॉस का इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 और 2 क्या है? सीरीज में है, मतलब कि ये 4 ओम प्रोड्यूस करेंगे यहां से, ये भी 2 ओम सीरीज में हो जाएंगे, मतलब 4 ओम प्रोड्यूस करेंगे। 4 ओम पैरेलल में हो जाएंगे, 4 ओम पैरेलल में, मतलब कि 2 ओम वो क्रिएट करेंगे। तो ए 1 ओम, 4 ओम पैरेलल मतलब कि 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 2 ओम। एंड देन अगर बात करें हम लोग
तो 4 ओम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला 4 ओम कंसिडर किया एंड देन ये बी देखने के लिए मिल रहा है। तो आर ए बी इज इक्वल टू आपको कितनी मिल गई यहाँ से 1 + 2 + 4 7 ओम आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस क्वेश्चन का देखने के लिए मिल गया। 7 ओम आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए मिल गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने अप्रोच किया। आपको ब्रिज आइडेंटिफाई करना इजीली आना चाहिए, वहां पे डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इतने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन देखिए कि जैसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आता है, अब इसमें आप सोच सकते थे क्या कि ये ब्रिज सर्क्यूटरी है। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इस तरीके से पॉइंट मेंशन करके आप ये लोग 1-2 बार ड्रॉ करिए, जिसके कारण कोई भी न्यू सर्क्यूटरी आप देखें तो आप आइडेंटिफाई करने के कैपेबल हो सके, इजीली अप्रोच लगा सके कि ये ब्रिज सर्क्यूटरी का क्वेश्चन है या फिर नहीं है। और अगर आप आइडेंटिफाई करने के कैपेबल हैं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली हम लोगों ने कर लिया। अदरवाइज स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार बहुत ज्यादा लेंथी इसका सॉल्यूशन देखने के लिए मिलता। तो इस तरीके से हम लोग जो है इजी स्टेप्स में अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर सकते हैं और क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, जो कि गेट एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट है या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट है। और इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज में भी हम लोग सीटीक्यू सीरीज में गेट 2023 में मार्क्स एनहांस करने के लिए, रैंक्स एनहांस करने के लिए फेमस क्वेश्चंस जो हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप क्वेश्चंस हैं, जो अनकनेक्टेड डाउट्स को आपको कनेक्ट करेंगे, डॉट्स को आपको कनेक्ट करेंगे, उन सारे क्वेश्चंस के साथ हम लोग अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट सीटीक्यू सीरीज में हम लोग मिलते हैं नेटवर्क थ्योरी के अगेन जो है ब्यूटीफुल क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।